हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जांगीड़ और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम राजस्थान की संस्कृति पढ़ रहे थे, उसके अंदर हम राजस्थान के लोक देवता पढ़ रहे थे। राजस्थान के लोक देवताओं में जो हमारा आज का टॉपिक है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो किससे रिलेटेड है? गोगा जी से रिलेटेड है। गोगा जी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम की दृष्टि से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं, हम गोगा जी को उन क्वेश्चनों के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे और पहचानने का प्रयत्न करेंगे। मैं पूरे जोश के साथ आप लोगों के साथ जुड़ गया हूं। आप लोग भी पूरे जोश के साथ मेरे साथ जुड़ जाइए। नोटबुक और पेन अपने हाथ में रखिए, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना और अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करते हुए जाना है। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ दो बातें बताना चाहता हूं। आप लोगों के जीवन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके जीवन को बदलने के लिए शायद हो सकता है काम आ जाए। देखो, होता क्या है कि हमारे जीवन, आप लोगों को पता है कि कष्ट और पीड़ाओं से भरा हुआ है। अब इसको आप लोगों को कैसे जीना है, ये आप लोगों को डिसाइड करना है। अगर आप लोग संयम से काम रहते हैं, अगर आप लोग थोड़ा सी शालीनता बरतते हैं, अपने जो जीवन है, अपना जो व्यवहार है, उसके अंदर अगर संयम रहते हैं, तभी आप लोगों का जीवन क्या है, जो और लोगों जो कठिनाइयों से गुजर रहे हैं उनसे आप लोग बहुत ही अच्छा जीवन गुजार सकते हो। तभी कहते हैं कि आज कह रही श्वास से धीरज धरना सीख, और मांगे बिन मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। हो सकता है कि अगर संयम और धैर्य रखोगे तो आप लोगों को क्या हीरे मोती भी मिल सकते हैं, नहीं तो आप लोगों को मांगने से भीख भी नहीं मिल सकती। जीवन में इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना है और अपने जो व्यवहार है उसके अंदर शालीनता और सहजता रखनी है। आज की क्लास हम गोगा जी महाराज का नाम लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं और आप लोगों के सामने जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या है कि गोगा जी किस वंश के राजपूत है? देखो, मंगलिया, नागरवंशी, राठौड़ या तंवर। देखो, मैंने इतनी बार बता दिया है, इतनी बार मैंने रिपीट कर दिया। अब तो आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चंस बार बार आने से क्या है, आप लोगों को रिपीट होने से आप लोगों को याद हो गया होगा। देखो, मंगलिया किन के? देखो, मेहाजी किन कौन से राजपूत है? मांगलिया कौन? देखो, जो मेहाजी है वो तो कौन से थे? सांकला राजपूत थे। कौन थे? सांकला। लेकिन मेहाजी के जो ननियाल वाले थे वो कौन थे? मांगलिया। इसलिए मेहाजी से पहले क्या लगता है? मांगलिया मेहाजी लगता है। अगला ऑप्शन है नागरवंशी। गोगा जी कौन थे? नागरवंशी राजपूत थे। कौन थे? नागरवंशी राजपूत। राठौड़ वंश, राठौड़ उनके कौन थे? राठौड़ राजपूत कौन थे? पाबूजी कौन थे? राठौड़। तंवर वंश के राजपूत कौन थे? रामदेव जी। कौन थे? रामदेव जी। तंवर वंश के राजपूत कौन थे? रामदेव जी थे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कि केसरिया कंवर जी किसके पुत्र थे? देखो, तेजा जी के पुत्र थे, गोगा जी के थे, बाबू जी के थे या रामदेव जी के थे? देखो, केसरिया कंवर जी किन के पुत्र थे? गोगा जी के पुत्र थे। केसरिया कंवर जी किन के थे? गोगा जी के पुत्र थे। रामदेव जी के भाई का क्या नाम था? बीरमदेव। क्या नाम था? बीरमदेव। रामदेव जी का मेला कब बढ़ता है? भाद्र शुक्ल BS2 से BS11 तक बढ़ता है। और रामदेव जी का जन्म कब हुआ था? भाद्र कृष्ण अष्टमी को। कब हुआ था? भाद्र कृष्ण अष्टमी को हुआ था। उनसे 2 दिन पहले किन का जन्म हुआ था? भाद्र कृष्ण छठे को। किन का जन्म हुआ था? बीरमदेव का। तो जो उपछठ का त्यौहार किन की याद में मनाया जाता है? बीरमदेव जी की याद में मनाया जाता है। तो केसरिया कंवर जी किन के पुत्र थे? गोगा जी के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है गोगा जी का मेला कब बढ़ता है? देखो, भाद्र शुक्ल दूज को बढ़ता है, भाद्र कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को या भाद्र शुक्ल अष्टमी को? देखो, भाद्र शुक्ल दूज से BS2 से BS11। अभी मैंने बताया किनका मेला बढ़ता है? रामदेव जी का मेला बढ़ता है। भाद्र कृष्ण अष्टमी को किनका जन्म हुआ था? मंगलिया मेहा जी का जन्म हुआ था। और किनका जन्म हुआ था? रामदेव जी का जन्म भी भाद्र कृष्ण अष्टमी को आता। इनसे 2 दिन पहले भाद्र कृष्ण छठे को किनका जन्म हुआ था? बीरमदेव को। और उपछठ का त्यौहार भाद्र कृष्ण छठे को मनाया जाता है। तो भाद्र कृष्ण नवमी को किनका जन्म हुआ था या किनका मेला बढ़ता है? गोगा जी का मेला भाद्र कृष्ण नवमी को बढ़ता है। तो भाद्र शुक्ल अष्टमी को क्या आता है? राधाष्टमी। क्या आती है? राधाष्टमी आती है। तो भाद्र कृष्ण अष्टमी को क्या आती है? कृष्ण जन्माष्टमी आती है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि गोगा जी के गुरु का क्या नाम था? देखो, गोरखनाथ जी थे, आयसनाथ जी थे, दादू दयाल जी थे या बालीनाथ जी थे? देखो, गोगा जी के गुरु का नाम गए से गोगा जी और गए से गोरखनाथ जी। तो गोरखनाथ जी किन के गुरु का नाम था? गोगा जी के गुरु का नाम आयसनाथ जी। देखो, आप याद करिए इतिहास के अंदर जो राठौड़ वंश उनका क्या था? मानसिंह राठौड़। कौन था? मानसिंह राठौड़ के गुरु का क्या नाम था? आयसनाथ जी था। दादू दयाल जी किनके? भगवंत दास के गुरु का नाम क्या? भगवंत दास के गुरु का क्या नाम था? दादू दयाल जी। बालीनाथ जी किनके? रामदेव जी के गुरु का नाम। रामदेव जी के जो गुरु का नाम क्या था?
बालीनाजित। रामदेव जी ने कौन सी रचना की थी? इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि रामदेव जी जो कवि थे उन्होंने कौन सी कविता लिखी है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? गोगा जी का जन्म स्थल कहाँ पर है? देखो गोगा जी का जन्म स्थल वो कहाँ पर है? कहाँ पर है? देखो पहला ऑप्शन है नौहर है, नौहर हनुमानगढ़, ददरेवा चूरू, उड़ू काश्मीर या कालूमंड। तो देखो नौहर हनुमानगढ़, यहाँ पर क्या है? गोगा जी का क्या है? मुख्य मंदिर बना हुआ है। क्या है? मुख्य मंदिर बना हुआ है नौहर हनुमानगढ़, ददरेवा चूरू में। यहाँ पर क्या है? गोगा जी का जन्म स्थल कहाँ पर है? ददरेवा चूरू में। और यहीं पे क्या बनी हुई है? शीर्ष मेढ़ी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? शीर्ष मेढ़ी यहीं पे बनी हुई है। उड़ू काश्मीर, यहाँ पर किन का जन्म हुआ था? रामदेव जी का। कहाँ पर हुआ था? उड़ू काश्मीर शिव तहसील उड़ू काश्मीर शिव तहसील कहाँ? बाड़मेर में किनका जन्म हुआ था? रामदेव जी का। तो कालूमंड में किनका जन्म हुआ था? पाबू जी का। किनका जन्म हुआ था? पाबू जी का जन्म कालूमंड फलोदी जोधपुर में किनका जन्म हुआ था? पाबू जी का जन्म हुआ था। तो गोगा जी का जन्म स्थल कहाँ पर है? ददरेवा चूरू के अंदर है। देखो नौहर हनुमानगढ़ में नहीं है, यहाँ पर क्या है? मुख्य मंदिर बना हुआ है। जब जन्म की बात आती है तब आप लोगों को ददरेवा जाना है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो गोगा जी किसके सामने लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे? पहला ऑप्शन है महमूद खिलजी प्रथम, महमूद गजनवी, बाबर या अकबर। देखो महमूद खिलजी प्रथम, अगर इतिहास की बात करें तो महमूद खिलजी प्रथम और किन किन के मध्य हुआ था? राणा कुंभा के मध्य। कौन सा युद्ध हुआ था? सारंगपुर का युद्ध। कौन सा? मैंने 1000 दफ़ा आप लोगों को बता दिया है, अब तो आप लोग कभी नहीं भूल पाओगे। कब हुआ था? 1437 का। कब हुआ था? 1437 में। और इसके उपलक्ष्य के अंदर जो राणा कुंभा उन्होंने किसका निर्माण करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। वो कहाँ पर करवाया था? चित्तौड़ के अंदर करवाया था। देखो अगला ऑप्शन है महमूद गजनवी। तो गोगा जी किन के समक्ष लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे? महमूद गजनवी के। और महमूद गजनवी ने गोगा जी को कौन सी उपाधि दी थी? कौन सी उपाधि से नवाजा गया था? जहाँ पीर की उपाधि से नवाजा गया था। देखो बाबर और राणा सांगा के मध्य कौन सा लड़ाई हुई थी? 16 मार्च 1527 को। कौन सा हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था। कौन सा? खानवा का युद्ध हुआ था। उसके अंदर बाबर की जीत होती है और राणा जो सांगा है उनकी क्या हो जाती है? हार हो जाती है। देखो अगला ऑप्शन है अकबर और राणा प्रताप के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? 18 जून सन 1576 में। कौन सा हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध इनके मध्य लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि गोगा मेढ़ी के मुख्य द्वार पर क्या लिखा हुआ है? देखो अल्लाह लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, श्री राम लिखा हुआ है या कृष्ण लिखा हुआ है। तो गोगा मेढ़ी उनके मुख्य द्वार पर क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। और ये शब्द किसने लिखाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने ही गोगा मेढ़ी का निर्माण करवाया था। किनका? गोगा मेढ़ी का निर्माण करवाया था। और बिस्मिल्लाह शब्द मुख्य द्वार पर लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो गोगा जी की फड़ का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन रावणहत्ता, दूसरा है जंतर, तीसरा है डेरू, चौथा है कमाइचा। देखो रावणहत्ता किसके? रामदेव जी के फड़ का वाचन करते समय कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रावणहत्ता। जंतर किनके? देवनारायण जी के फड़ का वाचन करते समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। डेरू किनके वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? गोगा जी की जो फड़ का वाचन करते समय किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? डेरू वाद्य यंत्र। कमाइचा क्या? राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र। कौन सा है? राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन है? कमाइचा है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन इतने ही है। देखो हमने जितने भी क्वेश्चंस थे उनके माध्यम से हमने गोगा जी के बारे में जानने की कोशिश की है। गोगा जी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमने किए हैं और एक पॉइंट को हमने ध्यान से देखा है। आप लोगों को क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में जो भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप लोगों के पास आ जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।